शिव के प्रति रखिए, एक भरोसा शंकर के प्रति रखिए। जब भरोसा और विश्वास दृढ़ हो जाता है तो शिव तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाता है। जब विश्वास और भरोसा दृढ़ हो जाता है तो शंकर हमारे करीब आ जाता है। हम विश्वास और भरोसे को दृढ़ नहीं बना पाते। पितृपक्ष की, श्राद्ध के समय की दोनों एक साथ कृपा बरसाते हैं और जीव का कल्याण कर जाते हैं, दोनों एक साथ। आपका एक अन्न का दाना, आपका दिया गया एक अंश दान कितने लोगों का पेट भर रहा है, कितने लोगों को सुख प्रदान कर रहा है। आपके पानी की एक बोतल कितने लोगों को सुख प्रदान कर रही है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करोगे तो दानी कहलाओगे। शिव महापुराण की तो कथा कहती है, अगर एक छोटा सा पानी का आचमन भी किसी को करा दोगे तो भी दानी कहलाओगे। किसी भूखे को एक दाना भी खिला दोगे तो भी दानी कहलाओगे। छोटा सा दान, छोटा सा पुण्य, छोटा सा सत्कर्म, बड़ी खुशी है, बड़ा प्रसन्नता है हमको। यहाँ पर इस वनवासी क्षेत्र के अंदर कुबेरेश्वर बाबा का जो भंडारा हम लोग बाबा की कृपा से चल रहा है, समिति अपना चला रही और कुबेर भंडारी अपना चला रहा है, बिटले सेवा समिति अपना बड़े भाव से चला रही है, उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। लोग भाव से उस प्रसाद को पा रहे हैं। आपको भी खुशी होना चाहिए, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ सुन रहे हैं, कम से कम देखकर तो प्रसन्नता होगी कि हमारा दान, हमारा सत्कर्म, हमारा 1 रुपया भी अच्छी जगह पर लगा है। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। अपने भजन की प्रसन्नता रखो कि हम कहां बैठकर भजन कर रहे हैं, हम कहां बैठकर सत्कर्म कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता होना चाहिए। कपिल मुनि का श्राप लग गया, नेत्र खुले कपिल मुनि के और सारे 60,000 सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए, राख के ढेर बन गए। राजा सगर ने अपने पौत्र को भेजा अंशुमान को, पर कोई फल नहीं। तब साधना करी, राजा दिलीप आए, फिर भागीरथ बाबा आए, जिन्होंने गंगा जी की तप साधना करी। गंगा जी की तप साधना करते हैं भागीरथ जी, तो गंगा उछल कर कहती है, किसकी सामर्थ्यता है जो मुझे पृथ्वी पर झेल ले? किसके सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्यता? शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने मुख से कभी अभिमत्ता के शब्द मत बोलिए, अपने मुख से कभी अभिमान के शब्द मत बोलिए, अपने मुख से कभी अहंता के शब्द मत बोलिए, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए, तीनों अभिमत्ता में चले गए। ये दृढ़ता नहीं तो और क्या, ये विश्वास नहीं तो और क्या, ये भरोसा नहीं तो और क्या। अपने भीतर विश्वास को जागृत करिए, अपने भीतर चले। गंगा मैया ने अहंकार का शब्द कह दिया, गंगा मैया ने अभिमत्ता का शब्द कह दिया, मुझे कोई झेल नहीं सकता। भागीरथ बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, मां मैं मानता हूं आपको पृथ्वी पर कोई झेल नहीं सकता, मैं मानता हूं आपको पृथ्वी पर कोई झेल नहीं पाएगा, पर मां मेरा विश्वास कहता है पृथ्वी के देव, देव अधिदेव महादेव, मेरा विश्वास कहता है कि पृथ्वी के देव, देव अधिदेव महादेव आपको झेल सकते हैं। मां गंगा, पृथ्वी के देव, देव अधिदेव महादेव आपको झेल सकते हैं। गंगा जी बोली, गंगा जी ने कहा, कौन महादेव, कौन महादेव? जो विष को पिए हैं वो महादेव,
जो नंदी की सवारी करते हैं वो महादेव, जो राख लपेट कर रहते हैं वो महादेव। गंगा कहती है मेरी सुंदरता और मेरा तेज महादेव नहीं झेल सकते। इतना शब्द सुनना था, भागीरथ जी की आंख में से जल बह गया। मां, मैंने उन्हीं की आराधना कर कर तुमको पाया है। हे मां, मैंने उन्हीं की आराधना कर कर तुमको पाया है। उनकी आराधना के बिना तो आप भी मुझे नहीं मिली थी मां। ये मेरा विश्वास कहता है मां, आपको शिव अपने जटा में अपने हाथों में जरूर झेल लेंगे, आपको शिव झेलेंगे। गंगा ने फिर अहंकार का शब्द कह दिया, गंगा जी ने फिर अभिमत्ता का शब्द कह दिया। कह दो भोलेनाथ से गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज, रोग बीमारी में प्रबलता है तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, बछड़े के मुंह पर जो फेन आएगा उसको कोई जीव जब शरीर के रोग में पड़ा होगा, किसी का शरीर अगर सफेद पड़ जाता है, कोई चमड़ी सफेद हो जाती है, कोई चमड़ी कहीं से सफेद पड़ जाए या कोई दाग पड़ जाए, कोई दाग पड़ जाए, वो दाग मिटी नहीं रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्णिमा की रात्रि को शाम के समय जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए और उसके मुंह पर जो फेन आ जाए उसको चम्मच में निकाल लीजिए, और पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर उस फेन को थोड़ा सा दूध मिलाकर गाय का पूरे शरीर पर जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हैं वहां लगा लीजिए, और भगवान भूतेश्वर का नाम लेकर 15-20 मिनट तक वो दूध लगे रहने दीजिए, और शरीर से वस्त्र को हटाकर फिर स्नान कर लीजिए। कोई साबुन नहीं लगाना है, कोई शैम्पू नहीं लगाना है, कोई तेल नहीं लगाना है, स्नान कर लीजिए। महाराज 3 या 4 पूर्णिमा आप लगातार करेंगे, शरीर पे से सफेद जो रोग हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। कोई दवाई नहीं खाना पड़ती, केवल भूतेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उस फेन का प्रयोग कर सकते। जो बच्चा माइंड से विकलांग हो
बुद्धि से कमजोर हो, जिसकी बुद्धि काम ना कर रही हो, पढ़ाई में चित्त नहीं लग रहा हो, खेलने में ज्यादा दिमाग लगता हो और पढ़ाई में ना लगता हो, या कोई माइंड से विकलांग हो, बुद्धि बिल्कुल काम ना कर रही हो, किसी की याददाश्त कमजोर हो गई हो, कुछ भी सामान रख दिया याद ही नहीं रहता हो, तो उसके लिए अमावस्या के दोपहर में 12 बजे गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उसका फेन चम्मच पर निकालकर, जिसकी याददाश्त कमजोर हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, विद्या में चित्त न लगता हो, उस व्यक्ति को मात्र 2 अमावस्या वो फेन पिला दिया जाए तो महाराज याददाश्त कभी नहीं जाती, विवेक पूर्ण तरह से काम करता है महाराज, बुद्धि पूर्ण तरह से काम करता है। पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को 1 लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर 1 लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर कहानी दिखे, कहीं किसी को पास कहानी दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी है पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है, उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काय की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन है, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। चैत्री पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। फिर गतिमान, रतिमान, मतिमान, कैतुमान, रतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई और जन्म, तो 6 भाइयों का जन्म हुआ है। 6 भाई
भगवान का भी कम नहीं मिलता, अधिक लाभ। और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर